नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल टी पास टू यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी वृषभ लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2024 का महीना आपके लिए। शुरुआत करें तो जो लग्न स्वामी है उनका जो ट्रांजिट रहेगा उसके बारे में जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर किन ग्रहों की चल रही है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो आपको ये बता देंगे कि ये इवेंट हो जाएगा क्योंकि ये ट्रांजिट हो रहा है, ये इवेंट हो जाएगा, ऐसे ऐसे प्लेसमेंट है तो ये होगा आपके। लेकिन वो तभी होता है जब आपकी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर उस तरीके की चल रही है। अगर किसी की कुंडली देखनी है कि वो कुंडली अच्छी है या बुरी है, तो आप सबसे पहले ये देखिए उसका लग्न कितना स्ट्रांग है, लग्न स्वामी। फिर देखिए महादशा का पैटर्न कैसा जा रहा है। क्या कोई ऐसी महादशा है जो अंत में जाके खराब कर रही है या बीच में खराब कर रही है, या स्टार्टिंग में डिफिकल्ट है लेकिन आगे बहुत अच्छी महादशा है। तो पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी है, उससे पता चलता है कि इंसान जीवन में क्या करेगा। इसी तरीके से हर आपको अपनी कुंडली को समझने के लिए कोई भी ट्रांजिट भी हो रहा है, मंथली ट्रांजिट भी हो रहा है, पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आपकी महादशा अच्छी है या नहीं अच्छी है। जो महादशा है वो किस एरिया को एक्टिवेट कर रही है, कौन से ग्रह हैं जिनकी महादशा अंतर्प्रत्यंतर से चल रहा है, और जो महादशा का लॉर्ड है। मैं एक सबसे सिंपल से ट्रिक बता देती हूँ। देखिए आपका महादशा का लॉर्ड कहाँ बैठा है। सपोज करिए वो जो ग्रह है वो आपका दूसरे भाव में है, तो इस महादशा में जुड़ी हुई जो चीज़ें होंगी वो आपके परिवार, धन, खाने-पीने से जुड़ी हुई, आपके बोलने से जुड़ी हुई चीज़ें होने वाली हैं। मैक्सिमम सारी ही चीज़ें उसी से जुड़ेंगी। अब आप उसके नक्षत्र को देखिए, किन ग्रहों को बता रहा है, उससे पता चलेगा कि आपको उसका फल किस तरीके से मिलेगा, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। सब लॉर्ड को देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि उसका अल्टीमेट आउटकम कैसा होगा। तो इस तरीके से पता चलता है, और ये एक छोटा-सा इंडिकेशन है। बाद में जब मैं फ्यूचर में वीडियोज़ बनाऊँगी तो आपको उसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे महादशा अंतर-प्रत्यंतर देखना चाहिए। तो आप वृषभ लग्न से शुरुआत करते हैं। लग्न का स्वामी जो शुक्र देव हैं, उनका ट्रांजिट फिलहाल आपका वृश्चिक राशि से हो रहा है, जो आपके सप्तम भाव में आती है। फिर 7 नवंबर से धनु राशि में होगा, जो आपके अष्टम भाव में। तो क्योंकि शुक्र देव का ट्रांजिट अभी सप्तम भाव में रहेगा, फिर उसके बाद आपके अष्टम भाव में 7 नवंबर से, कहीं न कहीं पहले ये सही है 7 नवंबर तक सप्तम भाव में बहुत सारे लोगों के लिए शादी का योग भी बनता है। यहाँ पर आपका कुछ बिज़नेस शुरू होना, मतलब व्यापार शुरू होना, शादी में कुछ तकलीफ़ें आ सकती हैं, उतार-चढ़ाव आ सकते हैं अगर आप शादीशुदा हैं। यहाँ पर आपके स्पाउस को कोई किसी भी तरीके का कोई बीमारी होना या कुछ थोड़ा हेल्थ इशू होना, इस तरीके की चीज़ें दिखते हैं। आप कहीं न कहीं अपने स्पाउस पे ज़्यादा ध्यान देंगे अगर आप शादीशुदा हैं, अपने पति-पत्नी पे, उन पे। फिर शादी का योग भी ये बनाता है। यहाँ पर कोई व्यापार शुरू करना और अपने स्पाउस के साथ व्यापार शुरू करना ये भी दिखाता है। आपका कुछ कार्य क्षेत्र खुद शुरू होना, कोई नया सर्विस शुरू करना किसी गवर्नमेंट में, ठीक है? किसी गवर्नमेंट की फील्ड में, ये भी दिखाता है। फिर इसी तरीके से 7 नवंबर से जब यही इसी तरीके से यही शुक्रदेव जब आपके अष्टम भाव में जाएँगे 7 नवंबर से, कहीं न कहीं आप देखेंगे कि इनका जो प्रभाव है वो आपके लिए थोड़ी-सी ख़ासकर आपकी हेल्थ के लिए, आपके माइंड के लिए, क्योंकि आपका मन यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकता है, स्ट्रेस में जा सकता है, आपको कठिनाइयाँ हो सकती हैं, थोड़ा-सा एक्सीडेंट का योग, आप कहीं बहुत ज़्यादा ध्यान कर सकते हैं, किसी रिसर्च एक्टिविटी में आपका मन लग सकता है, मन चिंता भी कर सकता है किसी चीज़ की। तो इस तरीके के योग बनते हैं क्योंकि आपके लग्न का स्वामी अष्टम भाव में जा रहा है। तो यहाँ पर आपका मन कहीं न कहीं, आपका फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी बॉडी कहीं न कहीं यहाँ पर एक हर्डल से, मतलब एक कठिनाई से गुज़रेगी, जहाँ पर आपको एक्सीडेंट, हेल्थ इश्यू और साथ में आपका मन चिंतित होना, या फिर आप किसी डीप रिसर्च की तरफ भी जा सकते हैं, जहाँ पे आप मंत्र साधना भी कर रहे हैं या कोई ऑकल्ट से रिलेटेड हो या कोई रिसर्च एक्टिविटी से रिलेटेड हो भी काम कर सकते हैं। इस तरीके के भी चांसेस यहाँ पे बनते हैं। फिर इसी तरीके से बात करते हैं मंगलदेव की। मंगलदेव पूरे ही मंथ में, महीने में आपको ये कर्क राशि में दिखेंगे, जो उनकी नीच की राशि है। क्योंकि मंगलदेव आपके मारक बनते हैं, दूसरे और सप्तम भाव के मार्केश हैं। तो ये जब आपके तीसरे भाव में ही रहेंगे तो कहीं न कहीं ये आपके पड़ोसियों के साथ मतभेद होना, लड़ाई-झगड़ा होना, और कहीं न कहीं भाई-बहनों में छोटे आपस में लड़ाई-झगड़ा होना, इसके भी यहाँ पर चांसेस बनते हैं। फिर क्योंकि ये दूसरे और सप्तम भाव के मालिक हैं, तीसरे भाव में रहेंगे, तो ये कहीं न कहीं शादी का भी योग बनाते हैं, क्योंकि अगर आपकी शादी नहीं हुई है, प्रयास कर रहे हैं, सप्तम भाव का मालिक अपने से अ
अपने से 9 भाव छोड़ के तीसरे भाव में रह के, तो कहीं न कहीं ये शादी का योग भी बनाता है। फिर दूसरे भाव के भी मालिक अपने से 2 भाव 1 भाव छोड़ के तीसरे भाव में रहेंगे, तो ये सस्टेनेंस को दिखाता है। तो कहीं न कहीं ये शादी का योग ज़रूर बनाता है, शादी का योग बनता है यहाँ पर। घर से दूर जा सकते हैं किसी कार्य को लेके, कुछ नई शुरुआत हो सकती है, ट्रैवल हो सकते हैं, इसके भी योग बन। अब बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव आपके सप्तम और 12वें भाव के मालिक हैं। मंगल देव आपके लिए मार्गेश भी हैं क्योंकि सप्तम भाव के मालिक हैं, 12वें भाव के भी मालिक हैं। तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये आपके व्यय कराते हैं। तीसरे भाव में रहेंगे अपने नीच स्थान में, जो उनका डेबिलिटेशन का साइन है, कर्क राशि, कैंसर साइन। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपका ट्रैवल होना, कोई यात्रा होना, इसके भी योग बनते हैं। फिर कहीं न कहीं आपके शादी के भी योग बनते हैं और शादी के साथ-साथ आपके जीवन साथी का भी, जो अगर आप शादीशुदा हैं तो उनका भी ट्रैवल होने का योग बनता है किसी वजह से। बस ध्यान रखिएगा यहाँ पर कहीं न कहीं आपके पड़ोसियों के साथ या आपके छोटे भाई-बहन हैं, उनके साथ लड़ाई-झगड़ा, मतभेद होना, इसके भी योग बनते हैं। पर कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों का अगर मंगल की महादशा अंतर्गत है तो यहाँ पे ट्रैवल का इंडिकेशन मिलता है, यात्राएँ होने का इंडिकेशन मिलता है इस समय में, पूरे नवंबर में। फिर उसी के बाद बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव क्योंकि 9 अक्टूबर से वक्री हो जाएँगे और वक्री का प्रभाव मिलेगा आपको। पहले भाव में वक्री बृहस्पति देव अष्टम और 11वें भाव के मालिक हैं। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आप देखेंगे अचानक से आपको बहुत सारे लाभ मिलना शुरू हो जाएँगे। जो आपके विदेश से जुड़े हुए, विदेशों से जुड़े जो लाभ हैं, जो आपको कार्यक्षेत्र में या कुछ और तरीके के लाभ मिल सकते हैं, धन से जुड़े हुए भी, आपकी उन्नति से जुड़े हुए भी, आपकी विद्या को बढ़ाने से जुड़े हुए भी, कि आप बेसिक एजुकेशन, बैचलर, हायर, मास्टर्स, पीएचडी की तरफ जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे थे, ट्रैवल करना चाहते हैं या करियर के लिए दूसरी जगह जाना चाहते हैं, इस तरीके की चीज़ें अगर आप सोच रहे थे तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ अब आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और आप अगर ध्यान देंगे तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसके चांसेस आपके बहुत हद तक 15 नवंबर के बाद ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, क्योंकि जब तक कि वक्री है शनि, तब तक की जो चीज़ चल रही थी उसमें आपको कुछ नया शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर आप कुछ बिल्कुल ही कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं जो अभी तक नहीं हो पाई है, उसके लिए आपको 15 नवंबर के बाद इफ़ेक्ट मिलेगा उस चीज़ का। तो ये जो बृहस्पति देव हैं, ये कहीं न कहीं आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। अच्छी बात ये है, इसी वक़्त शनि वक्री होंगे और वक्री होने के साथ-साथ वो राहु देव के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में होंगे, राहु देव शनिदेव के नक्षत्र में होंगे। तो ये तीनों ही ग्रह वक्री रहेंगे 15 नवंबर तक। इनका प्रभाव कुछ ऐसा होगा कि 3 वक्री ग्रह हैं, तो एक दसम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, आपके एक 11वें भाव को और एक पहले भाव को। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो सकती हैं। जो लोग कार्य क्षेत्र के साथ-साथ हायर एजुकेशन, मास्टर्स, पीएचडी या एकेडमिक्स में कुछ करना, रिसर्च से जुड़ी हुई चीज़ें कुछ करना, वहाँ पे आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं अचानक से बहुत सारे। और उसके लिए आपके यात्राएँ होना और जगह का परिवर्तन होना, जिस जगह अभी आप हैं वहाँ से किसी और जगह आपको परिवर्तन करना पड़े, जाना पड़े, यात्रा करनी पड़े, जगह शिफ्ट करनी पड़े, सिटी शिफ्ट करनी पड़े, प्लेस शिफ्ट करना पड़े, इसके भी इंडिकेशन मिलते हैं इस समय में। तो इसका प्रभाव जो है, शनिदेव जब मार्गी हो जाएँगे 15 नवंबर के बाद, उसका प्रभाव थोड़ा अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि नवंबर में जब भी वो मार्गी होंगे, तो उनका जो प्रोसेस होगा वो फिर स्लो हो जाएगा। तो वो जो प्रभाव है वो धीमे-धीमे आपको आगे बढ़ता हुआ 11वें भाव की राशि, आपकी मीन राशि की तरफ जाता हुआ मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जहाँ पर आप उसको समझ पाएँगे। पर अभी आपको ये समझना ज़रूरी है, जो भी वृषभ राशि वाले जो अभी तक बहुत प्रयास कर रहे थे, खासकर हायर एजुकेशन के लिए, मास्टर्स, पीएचडी, एकेडमिक्स, रिसर्च या कोई कार्य क्षेत्र में बदलाव के लिए सोच रहे थे, नहीं हो पा रहा था, बहुत प्रयास कर रहे थे, तो यही वो समय है जो चीज़ें बदलाव लेके आ रहा है। अब आपके जीवन में नवंबर से आपको बहुत सारे बदलाव दिखेंगे, खासकर नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग 3 मंथ्स में, 3 मंथ में आपको बहुत बड़े-बड़े चेंजेस दिखेंगे। जो लोग शादी के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए भी, जो शादीशुदा नहीं हैं, शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, बच्चे के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन के लिए, तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये समय दिखता है। कहीं न कहीं ये उन लोगों के लिए हो सकता है थोड़ी डिफ़िकल्टी क्रिएट कर दे, जिनकी महादशा थोड़ी ख़राब है। आप शादीशुदा हैं, तो आपके इन-लॉज़ आपको थोड़ा ज़िम्मेदारी दे सकते हैं इस समय में। आपको थोड़ा-सा डोमिनेट कर सकते हैं, ज़िम्मेदारी दे सकते हैं, आपको थोड़ा-सा, क्योंकि यहाँ पे अष्टम भाव के मालिक हैं, जो आपके पहले भाव में अगर आपके इन-लॉज़ हैं, तो वो आपको कहीं न कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, क्योंकि दसम भाव भी बहुत ही ज़्यादा हेवीली एक्टिवेटेड है इस वक़्त शनिदेव से। तो शनिदेव सिर्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी या कार्य जितने भी हैं जीवन में, वो सिर्फ़ आपके प्रोफ़ेशन में नहीं देते हैं। जीवन का कोई भी आपका
कोई भी एरिया हो, वहाँ पे भी वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो लोगों को ये थोड़ा-सा समझना होता है कि अगर आप कार्य क्षेत्र में नहीं हो किसी प्रोफ़ेशन में, तो भी जीवन में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपका कर्मा जुड़ा है, जिसको आपको पूरा करना है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान देने वाली होंगी यहाँ पर। तो थोड़ी डिफ़िकल्टी भी आएगी आपको, क्योंकि अष्टम भाव के मालिक आपके पहले भाव में हैं। लेकिन कठिनाइयों के साथ चीज़ों में बदलाव आएगा आपके। फिर इसी तरीके से, क्योंकि मैंने शनिदेव, राहुदेव की भी बात कर ली है, अब ये जो घर प्रभावित कर रहे हैं, वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि चौथा भाव प्रभावित हो रहा है, सप्तम भाव प्रभावित हो रहा है। तो कहीं न कहीं शनिदेव की वजह से, क्योंकि 12वाँ भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव प्रभावित हो रहा है, तो यहाँ पर आप अपने घर में भी बहुत सारे बदलाव होते हुए देखेंगे। घर में किसी तरीके के बदलाव के साथ-साथ, क्योंकि 12वाँ भाव भी एक्टिव है, 12वाँ भाव व्यय कराता है, किसी भी तरीके का व्यय, लॉस होना, तो घर में कुछ किसी चीज़ का लॉस होना या आपकी सुख का लॉस होना, सुख जो है, आपकी हैप्पीनेस जो है, या घर से दूर जाना, शादी की बात करना या शादी में कुछ डिफ़िकल्टीज़ आना, ये भी हो सकता है, क्योंकि शादी में ऐसा नहीं है, शादी में डिफ़िकल्टीज़ भी लेके आता है, क्योंकि आप अगर ध्यान देंगे तो शनि देव की दृष्टि एक 12वें भाव पे है, जो मंगल देव की ही राशि है, दूसरी दृष्टि सप्तम भाव पे है, जो दूसरी मंगल देव की राशि है। तो कहीं न कहीं शादी में डिफ़िकल्टीज़ ज़रूर लेके आ रहे होंगे जो शादीशुदा हैं उनके लिए। घर में भी प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, और वो कार्यक्षेत्र में कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ है, कर्मों से जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से। इसी तरीके से बात करें बुध देव और सूर्य देव की, तो बुध देव पहले वृश्चिक राशि में रहेंगे 1 नवंबर से, और वृश्चिक राशि में ही रहते हुए 26 नवंबर को वक्री हो जाएँगे। क्योंकि पूरे ही समय बुध देव, जो आपके दूसरे भाव के और पंचम भाव के मालिक हैं, वो वृश्चिक राशि सप्तम भाव में रहेंगे। तो कहीं न कहीं ये आपके बहुत सारे लोगों के लव मैरिज का योग बनाते हैं। यहाँ पर साथ में चाइल्ड बर्थ का भी योग बनता है, शादी का भी योग बनता है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के प्रयास कर रहे हैं, उसका भी यहाँ पर योग बनता है, क्योंकि जैसे ही सूर्य देव भी आके जुड़ेंगे वृश्चिक राशि में, तो गवर्नमेंट जॉब का भी योग बन जाएगा। यहाँ पे जो लोग बैंकिंग के सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में कोई भी जॉब चाह रहे थे, प्रयास कर रहे थे, उनके लिए भी, फैमिली बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे थे, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। तो सूर्य देव पहले तो तुला राशि में रहेंगे 16 नवंबर तक, फिर उसके बाद वृश्चिक राशि में। तो 16 नवंबर से आपका कोई भी, अगर आप किसी भी कार्य क्षेत्र में, खासकर गवर्नमेंट में अगर आप प्रयास कर रहे थे, उसके लिए 16 नवंबर से समय बहुत अच्छा है। 16 नवंबर तक कहीं न कहीं सूर्यदेव, क्योंकि अपनी नीच राशि में होंगे, छठे भाव में, तुला राशि में, तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा प्रयास करना पड़ सकता है अपने जीवन में। ख़ासकर अपनी माता की हेल्थ का ध्यान रखना। अपने ख़ासकर, क्योंकि चौथा भाव आपकी पत्नी का भी है, सपत्नी, मतलब आपकी जो पत्नी है, हाउसवाइफ़ हैं, उनका भी है। तो ये मेल्स के लिए मैं बता रही हूँ, जो भी वृषभ लग्न वाले हैं। और जो आपकी माता हैं, उनकी हेल्थ, घर में डिस्टर्बेंस होना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम आना, लोन का, डेब्ट का, इस तरीके की चीज़ें होना, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। अब संक्षेप में, ब्रीफ में बताते हैं हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर को लेके। हेल्थ को लेके आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला, धनु राशि में, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी रहेंगे, तो 7 नवंबर से तो आपको हेल्थ पे ध्यान देना रहेगा। वेल्थ की बात करते हैं, वेल्थ के लिए ये समय, क्योंकि दूसरे भाव का मालिक जो है, कहीं न कहीं आपके सप्तम भाव में ट्रांज़िट करेंगे, तो ये वेल्थ के लिए, धन के लिए समय अच्छा है। छठे भाव के भी मालिक शुक्रदेव बनते हैं, जो अष्टम भाव पे जाएँगे, तो आप कहीं न कहीं से दूसरे के लोगों से धन कमाना, कुछ सर्विस प्रोवाइड करके दूसरों से धन कमाना, या इन्वेस्टमेंट करके दूसरों से धन कमाना, इस तरीके के चांसेस बनते हैं। सर्विस देके या किसी भी तरीके से आपका धन आएगा, धन का समय, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्रदेव का जाना अच्छा ही माना जाता है धन के लिए। इसी तरीके से यहीं पे अगर हम दसम भाव और 11वें भाव को भी देखें, तो यहाँ पे शनिदेव, राहुदेव है। तो यहाँ पे भी धन के लिए अच्छा योग बनता है। तो कहीं न कहीं धन के लिए ये चीज़ें सही दिखती हैं। फिर बात करते हैं मैरिज और रिलेशनशिप की। मैरिज के लिए बात करें, तो मैरिज के लिए लव मैरिज का भी समय बन रहा है यहाँ पर, और अरेंज मैरिज का भी समय बन रहा है नवंबर में। दोनों ही समय बन रहे हैं दोनों लोगों के लिए। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या फिर अरेंज मैरिज, तो ये दोनों के समय बन रहे हैं। तो आप प्रयास कर सकते हैं, कोई सही पार्टनर आपको मिल सकता है। फिर बात करते हैं चाइल्ड बर्थ के लिए। चाइल्ड बर्थ के लिए यहाँ पर समय काफ़ी अच्छा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जब बुध देव वक्री हो जाएँगे, खासकर 26 नवंबर से, तब आपको ध्यान देना होगा। उसके पहले तक बहुत अच्छा समय है चाइल्ड बर्थ प्रोजेनी के लिए। अगर आप सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, और आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल भी सकता है। इसके बाद बात करते हैं करियर की। करियर के लिए ही मैं बोल रही हूँ कि ये समय कार्य क्षेत्र में बहुत बड़े-बड़े बदलाव का है। यहाँ पर बहुत सारे बदलाव आपके कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं। कहीं न कहीं दसम भाव का नक्षत्र परिवर्तन जो बन रहा है राहु देव के साथ, वो आपको बहुत सारे लाभ दिलाएगा। मतलब कार्य क्षेत्र में आपको अभी तक अगर बहुत सारी
अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी कहीं से, अब वो मिलेंगी, ताकि आप बहुत सारे चॉइसेस में कोई एक चॉइस में एटलीस्ट आपकी जॉब लग जाए, या कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ जाएँ, या कुछ हायर एजुकेशन के लिए कुछ मिल जाए। इस तरीके की चीज़ें हैं, मतलब अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी वहाँ मतलब अपनी तरफ से, लोगों की तरफ से आएगी। अब आपके पास ये है चॉइस कि आप किस में जाएँगे, या फिर आपको एटलीस्ट अगर 10 अपॉर्च्युनिटीज़ आई हैं तो उसमें से 1 तो मिल ही जाएगी, इस तरीके की है। तो समय जो है वृषभ वालों के लिए अब काफ़ी हद तक सही होता चला जा रहा है। तो ये था मेरा एनालिसिस वृषभ वालों के लिए, कैसा रहेगा नवंबर 2024 का महीना। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डी पास्टर यूनिवर्स, और पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।